Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the dual effect of the transactions. मीन्स के फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हमको मालूम है कि ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हर ट्रांजेक्शन की दो इफ़ेक्ट होती है। तो वही आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ड्यूल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। Under double entry system, as per its name itself, two entries are done for each transaction. नाम के मुताबिक ही अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होगी। नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो बिटवीन टू पार्टीज, और हमेशा देखा जाए तो बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो दो पार्टी के बीच में ही होगा। द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दिस टू पार्टीज मे बी ऑफ फॉलोइंग मैटर। तो दो पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो मैं कुछ नीचे लिखे हुए उनमें से ही कुछ होगा। एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ द बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस, इट इज़ नॉन एज द पर्सनल अकाउंट। अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस को अगर कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है या बिजनेस से अगर कोई फ़ायदा हासिल कर रहा है तो इसे बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ये जो है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट भी है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट मैं इसके ये टॉपिक के बाद में आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ एकदम छोटे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे। तो जो कोई भी व्यक्ति या कोई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस फॉर्म जो है, जो बिजनेस फॉर्म जो है उसे भी लीगल आर्टिफिशियल बताया गया है। तो अगर कोई बिजनेस या कोई व्यक्ति अगर अपने बिजनेस को कोई फ़ायदा पहुंचाता है या बिजनेस से कोई फ़ायदा हासिल करता है तो उसे बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन द गुड्स और एसेट्स। तो गुड्स यानी टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा कि गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है जिस चीज़ का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो। अगर बिजनेस कपड़ों का है तो जो कपड़े है वो मेरे लिए गुड्स है, लेकिन जो कपड़े रखने के लिए जो शेल्फ है वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, उसे मैं फर्नीचर बोलूँगा। इसी तरह से याद रखना है कि जिस चीज़ का मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए गुड्स होगी और बाकी जो चीज़ है मेरी वो सब एसेट्स है। तो एसेट्स और गुड्स जो चीज़ है अगर वो बढ़ती है या कम होती है तो इसे हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट्स के अंदर। एंड थर्ड वन इज द आइदर एक्सपेंस इज इंकर्ड और रेवेन्यू इज रियलाइज्ड इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। यानी या तो हमें बिजनेस के अंदर कोई भी खर्चे होंगे, लाइट का बिल भरा हमने, स्टाफ को सैलरी दिया हमने, तो ये सब खर्चे है। या तो हमें कोई इनकम होगी, सेल्स करेंगे तो हमें सेल्स के जरिए हमें इनकम होगी, या तो हमें कोई कमीशन मिलेगा, या तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से। बैंक में अगर हम डिपॉजिट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ है वो हमारे लिए इनकम होगी। तो इनकम हो या एक्सपेंस हो, ये किस में आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। एंड एज एंड व्हेन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस, टू इफेक्ट्स इमर्ज फ्रॉम इट। जब भी बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ से दो इफेक्ट उसकी होगी। दिस इफेक्ट शुड बी स्टडीड कीपिंग इन माइंड द अबव मेंशन एक्सप्लेनेशन। तो ये इफेक्ट को जो भी हमने तीन जो भी एक्सप्लेन किए यहाँ पे जो पॉइंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के, उसके तहत इसकी दो इफेक्ट यहाँ पे होने वाली है ट्रांजेक्शन में। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग इसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन उसे आप नोट डाउन कीजिए और जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। विच टू इफेक्ट्स वुड टेक प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कौन से दो इफेक्ट होगी हर ट्रांजेक्शन के अंदर, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके बाजू में आप लोग दो कॉलम में अगर बना सकते हैं तो दो कॉलम उसमें बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम के अंदर आप लोग लिखिए फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड कॉलम, सॉरी, ये लिखने के बाद जो फर्स्ट कॉलम होगी उसमें आप लिखिए फर्स्ट इफेक्ट, और उसके बाद में जो दूसरी कॉलम बने उसमें लिखिए सेकंड इफेक्ट। और उसमें आप लोग साथ में लिखते भी जाइए तो आपको बाद में भी समझने के लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे मनोज कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस्ड का मतलब है शुरू करना। मनोज कमेंस्ड बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000। इंट्रोडक्शन यानी कि 20,000 रुपये उसने यहाँ पे कैपिटल लगाया है। तो बिजनेस को क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पहले तो बिजनेस को फ़ायदा मिला है क्योंकि बिजनेस के अंदर 20,000 रुपये आए हैं। तो एक पार्टी कौन हो गई? मनोज हो गया।
और दूसरी पार्टी कौन हो गई, यहाँ पे हमारा बिजनेस जो है वो दूसरी पार्टी हो गई। यानी बिजनेस के अंदर पैसा आया, ये एक इफेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे पैसा आया है तो कैश कम्स इन, और इफेक्ट क्या होगी, ये इसकी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगी। और सेकंड चीज क्या, सेकंड इसकी इफेक्ट क्या होगी, इस बिजनेस को पैसा किसने दिया, तो बिजनेस को पैसा दिया यहाँ पे मनोज ने। तो ये मनोज कौन है इसका, यहाँ पे ये मनोज जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये उसका ओनर होगा ना, उसका मालिक है। तो सेकंड इफेक्ट जो होगी वो होगा ओनर, और इफेक्ट कहाँ पे आएगी, ये कैपिटल में जाएगी। इसकी इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगी, कैपिटल में। तो इसकी दो इफेक्ट क्या हुई फ्रेंड्स, एक हुआ हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमारा रियल अकाउंट जो होगा वो इंक्रीज हुआ, तो कैश कम्स इन। और दूसरी इफेक्ट आएगी हमारा कैपिटल हमारे बिजनेस के अंदर आया है, तो ये हो जाएगा हमारा ओनर ने जो कैपिटल दिया वो, ये सेकंड इफेक्ट हो जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल है, द अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000 रुपीज़। यहाँ पे क्या हुआ, बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने अकाउंट खुलाया और वहाँ पे हमने 40,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक पर्सन हो गया, क्योंकि वहाँ से हम वहाँ पे हमने डीलिंग किया ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमारा पैसा डिपॉजिट हुआ, तो बिजनेस से फ़ायदा कौन उठा रहा है, यहाँ पे बिजनेस से फ़ायदा उठा रहा है बैंक, क्योंकि बैंक को पैसा मिला है। तो बैंक क्या हो जाएगी, रिसीवर हो जाएगी, यानी एक इफेक्ट आएगी हमारी बैंक के अकाउंट में। और दूसरा, हमारे बिजनेस में से 20,000 रुपये गए ना, तो 20,000 रुपये हमारे बिजनेस में गए, तो इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी, कैश जो है वो हमारा गया, तो इसकी दूसरी इफेक्ट हमारी पड़ेगी कैश अकाउंट के अंदर। और कैश और बैंक ये दोनों हमारी एसेट्स है, तो इसीलिए ये रियल अकाउंट के ऊपर इसकी इफेक्ट आएगी। थर्ड वन इज मनोज हैज़ परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बेन। अब फ्रेंड्स इसमें आपको और भी कुछ आइडेंटिफाई करना है ये ट्रांजेक्शन के अंदर, कि पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। पिछले वीडियो में हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मनोज हैज़ परचेज्ड यानी उसने खरीदा है गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बेन, यानी यहाँ पे कहीं भी पेड यानी कि पेमेंट हो चुका है ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। दूसरी बात है, यहाँ पे कैश वर्ड भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे भारती बेन का नाम लिया गया है, यानी ये एक पर्सन है, पर्सन का नाम यहाँ पे लिया गया है। इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कोई कैश वर्ड दिया नहीं है और किसी व्यक्ति का अगर नाम दिया है तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिजनेस को फ़ायदा हुआ ना, गुड्स कम इन, माल आया ना, बिजनेस के अंदर क्या आया, तो माल आया, तो यहाँ पे गुड्स कम इन। अब ये गुड्स कम इन यानी कि फ़ायदा मिला बिजनेस को, फ़ायदा पहुँचाने वाला कौन, किसने फ़ायदा पहुँचाया यहाँ पे, तो भारती बेन ने पहुँचाया, क्योंकि भारती बेन ने इसे गुड्स दिया है। भारती बेन को भी हमने पैसा दिया नहीं है, अगर हमने इसको भारती बेन को पैसा दे दिया होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, दूसरी इफेक्ट जो होती वो कैश अकाउंट पे चली जाती, एक इफेक्ट हो जाती गुड्स कम्स इन और दूसरी हमारी इफेक्ट हो जाती कैश गोज आउट, तो ये हमारे ट्रांजेक्शन बन जाता। लेकिन यहाँ पे हमने कैश का पेमेंट नहीं दिया है, तो अब हमें पेमेंट किसको देना बाकी है, भारती बेन को। तो यहाँ पे सेकंड जो इफेक्ट आएगी वो बन जाएगी हमारी भारती बेन के ऊपर, इसकी इफेक्ट आएगी। नाउ फोर्थ वन इज मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल। मनोज ने गुड्स बेचा है 5,000 रुपये का विपुल को। यहाँ भी आप देखिए कहीं भी पेमेंट के बारे में कोई मेंशन कुछ भी किया गया नहीं है, यानी कैश का भी वर्ड का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मनोज ने गुड्स सोल्ड किया है, तो मनोज का खुद का एक बिजनेस होगा, उसने ये गुड्स को सोल्ड किया है, तो जब गुड्स सोल्ड किया तो बिजनेस में से क्या बाहर गया, गुड्स गया, तो गुड्स जो है वो हमारे एक इफेक्ट हो गई कि गुड्स वो बाहर गया। और यहाँ पे माल किसको मिला है, यहाँ पे विपुल को मिला है, तो विपुल को फ़ायदा हुआ। अभी विपुल ने कैश तो दिया नहीं है, अगर कैश दे दिया होता तो दूसरी इफेक्ट क्या हो जाती, कैश कम्स इन, एक गुड्स आउट तो हो गया, गुड्स बाहर गया तो गुड्स आउट एक इफेक्ट तो हो गई। लेकिन अगर इसने पेमेंट कर दिया होता तो कैश आ जाता हमारे पास, तो दूसरी इफेक्ट कैश कम्स इन होती। लेकिन यहाँ पे कैश तो आया नहीं है, तो अब हमें किसके पास से कैश लेना बाकी है, विपुल के पास से, क्योंकि अब बिजनेस से विपुल ने फ़ायदा उठाया है, इससे विपुल को फ़ायदा हुआ है अभी। तो यहाँ पे फिर अब दूसरी इफेक्ट जो होगी वो आ जाएगी हमारी विपुल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे विपुल जो है वो रिसीवर हो गया, माल किसने रिसीव किया, विपुल ने किया, इसलिए।
उसके बाद है फिफ्थ, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 फॉर कैश। अब यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन कर दिया तो हमें पता चल गया कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स सोल्ड किया हमने 2000 रुपये कैश में, तो गुड्स हमारा गया बिजनेस के बाहर, तो एक इफेक्ट हो गई हमारी गुड्स अकाउंट में। और दूसरी इफेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि कैश आ गया हमारे पास, तो जो दूसरी इफेक्ट होगी वो हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट के अंदर। फिर यहाँ पे देखते हैं, मनोज परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹15,000। मनोज ने फर्नीचर खरीदा है 1500 रुपये का। तो यहाँ पे मनोज ने फर्नीचर परचेज किया है 1500 रुपये में। इट मीन्स फर्नीचर आया बिजनेस में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, लेकिन परचेज हमने किसके पास से किया, उस पार्टी का भी नाम नहीं दिया है। तो जब कैश वर्ड भी नहीं है और किसी अगर पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो मनोज परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1500। तो परचेज क्या किया, फर्नीचर किया है, तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया, तो ये बिजनेस को फ़ायदा हुआ, क्या आया, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर अकाउंट एक हो जाएगा, हमारी एक इफेक्ट हो जाएगी, फर्नीचर कम्स इन, तो ये एक हमारी एसेट बढ़ गई, इंक्रीज हुआ ना हमारा एसेट, तो ये एक इफेक्ट हो गई। और सेकंड क्या हुआ, हमने परचेस किया कितने में, 1500 में, तो 1500 में परचेस किया, तो सेकंड इफेक्ट किस पे आ जाएगी, ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो सेकंड इफेक्ट होगी कैश अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैश जाएगा बिजनेस में से। तो ये हो गई हमारी इसकी दो इफेक्ट। उसके बाद है कमीशन पेड ₹200, 200 रुपये हमने कमीशन पेड किया है। अब यहाँ पे कमीशन जो है वो क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस है, तो एक इफेक्ट हो गई हमारी कमीशन जो है एक्सपेंस। और यहाँ पे हमने लिखा है पेड यानी हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो 200 रुपये हमारे बिजनेस से गए, तो रियल अकाउंट यानी कि कैश हमारा डिक्रीज हुआ। तो जब कैश बाहर गया तो इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी हमारी कैश अकाउंट के ऊपर। इसके बाद है विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200। विपुल ने 200 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में हमने देखिए कि हमने विपुल को माल बेचा था, यहाँ पे लिखा है ना, मनोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू विपुल, तो ये विपुल ने माल वापस किया है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200। तो विपुल को हमने बाकी में माल दिया था और उसने हमें माल वापस दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माल जो है, गुड्स जो है वो बिजनेस के अंदर वापस आ गया ना 200 रुपये का, तो एक इफेक्ट क्या हो जाएगी, गुड्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा गुड्स वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में ही आ जाएगा गुड्स। तो जब गुड्स वापस आएगा तो गुड्स हमारा जो हमारा स्टॉक होगा वो बढ़ जाएगा ना, इसीलिए एक इफेक्ट आएगी हमारी एसेट्स यानी कि गुड्स के अंदर। और दूसरी इफेक्ट इसकी कौन सी होगी, विपुल का अकाउंट पे होगी, क्योंकि यहाँ पे देने वाला कौन है, गुड्स को वापस कौन भेज रहा है, यहाँ पे विपुल जो उसने रिटर्न किया है, तो विपुल यहाँ पे गिवर हो गया, तो इसीलिए इसकी दूसरी इफेक्ट जो आएगी वो आएगी विपुल के नाम पे। फिर है अनदर, मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारतीबेन। अब मनोज का खुद का ये बिजनेस है और मनोज ने ये गुड्स जो है वो रिटर्न किया किसको, भारतीबेन को। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये रिटर्न वाला जो मामला हो रहा है, गुड्स रिटर्न वाला, इसमें कैश और क्रेडिट को अभी नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हमको ऊपर जो हमारा ट्रांजेक्शन्स हुए थे उससे हमें पता चल गया था कि विपुल को हमने बाकी में माल बेचा था और भारतीबेन से भी हमने बाकी में माल खरीदा था, ये दोनों क्रेडिट वाला था इसीलिए। अब यहाँ पे मनोज ने रिटर्न किया 150 रुपये का गुड्स भारतीबेन को, तो बिजनेस के अंदर से क्या गया, गुड्स गया ना, 150 रुपीज़ का गुड्स गया, वापस कर दिया, इसलिए तो एक इफेक्ट कहाँ पे आ गई हमारी, गुड्स पे, क्योंकि हमारा गुड्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो एक इफेक्ट आ गई यहाँ पे। अब बिजनेस से ये फ़ायदा किसको मिला, ये गुड्स किसको मिल रहा है, ये बिजनेस में से गुड्स मिला भारतीबेन को, तो इसकी दूसरी इफेक्ट आ जाएगी हमारी भारतीबेन के अकाउंट में। उसके बाद दिया हुआ है चेक ऑफ ₹2,850 इश्यूड टू भारतीबेन। देखिए यहाँ पे हमने 3,000 का गुड्स भारतीबेन से खरीदा था, उसमें से 150 रुपीज़ का हमने उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, तो अभी हमें उसे कितने देने बाकी थे, 2,850। अब हमने उसको क्या किया, 2,850 रुपीज़ का हमने यहाँ पे उसको चेक दिया है। तो जब चेक दिया तो ये चेक मिलेगा किसको, भारतीबेन को मिलेगा ना, तो ये भारतीबेन बिजनेस से इसको फ़ायदा होगा, इसको रिसीव होगा ये चेक, तो यहाँ पे चेक रिसीवर कौन है, भारतीबेन है। और हमने इसको क्या दिया, चेक दिया बिजनेस में, मीन्स के हमारी बैंक बैलेंस कम हो जाएगी, तो बैंक जो होता है वो हमारी एसेट होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस जब कम होगी यानी हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, हमारी बैंक अकाउंट के ऊपर आएगी। और एक और देख लेते हैं हम लोग, लास्ट में है
विपुल गेव अ चेक ऑफ ₹4,800। विपुल को मैंने 5,000 का माल मैंने गुड्स सोल्ड किया था और विपुल ने मुझे ₹200 का गुड्स मुझे उसने रिटर्न कर दिया था। तो अब वो मुझे 4,800 रुपये उसके पास से लेने बाकी थे मनोज को। तो यहाँ पे विपुल ने मनोज को 4,800 रुपये का चेक उसे दे दिया है। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर क्या आया, चेक आया। तो चेक हम लोग कहाँ डिपॉजिट करेंगे, बैंक में। तो बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो एक इफेक्ट आएगी हमारी बैंक अकाउंट में, और दूसरी इफेक्ट किस पे आएगी, ये चेक किसने दिया बिजनेस को, हु इज द गिवर ऑफ दिस चेक। तो यहाँ पे नाम दिया हमको विपुल। तो विपुल जो है वो सेकंड इफेक्ट हमारी हो जाएगी विपुल अकाउंट में, क्योंकि ये हमें गिवर है, इसने हमको चेक दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके दो कम से कम इफेक्ट उसकी होगी, ये कंफर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।